जिस स्त्री के अंदर में 5 लक्षण हो, समता और ममता। माताओं में तो ममता होती है, परंतु समता भी होना चाहिए। और अभय देने की सामर्थ्य हो, करुणा का अमृत हो और क्षमा का बल हो। विदुर नीति में 5 प्रकार का बल कहा गया। एक है बाहुबल, दूसरा है कुटुंब बल, उससे बड़ा है धन बल, उससे बड़ा है मंत्र बल, उससे बड़ा है बुद्धि बल और उससे बड़ा है क्षमा बल। और माता में ज्यादा क्षमा होती है सुता। ये 5 प्रकार के बल विदुर नीति में महाभारत में दिया गया है। तो ये क्षमा बल साधारणतः माताओं में ही होती है। तो हनुमान जी कह रहे हैं, सुनहु मातु मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो माता जानकी ने कहा, हे पुत्र हनुमान, आप जाओ फल का भोजन करो, परंतु उन फलों को खाना जो गिरे हुए हैं। फल को तोड़ के मत खाना। क्यों? सब राक्षस लोग तुझे मारेंगे, तुम्हें सहन करने पाऊंगे। तो हनुमान जी माता सीता के चरण में प्रणाम करके और अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए। तो नीचे कोई भी फल नहीं है। तो हनुमान जी पेड़ को पकड़ करके हिलाते थे। और जो सब फल पेड़ के ऊपर से गिर जाते थे, उन फलों को हनुमान जी खाते थे। और हनुमान जी क्या किए, पेड़ को उखाड़ने लगे। हनुमान जी पेड़ को उखाड़े क्यों? हनुमान जी पेड़ को इसीलिए उखाड़ते थे, हनुमान जी अशोक वाटिका से जितना दूर जाते थे, इतना दूर से वो माता सीता को देखते थे। तो ये सब पेड़ देखने में बाधा डालते थे, इसलिए हनुमान जी उन पेड़ों को उखाड़ देते थे। दूसरा कारण है, हनुमान जी का पेड़ उखाड़ने का कारण दूसरा है। हनुमान जी को मालूम है मुझे लंका जलाना है, और लंका सोने की है, और सोने की लंका जलेगा नहीं। तो कम से कम इन पेड़ों को उखाड़ करके मैं पहले सुखा तो दूं, तो लंका जलाने में सहायता करेंगे। तो कुछ राक्षस हनुमान जी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए आए, और हनुमान जी उनको भी मारते थे। ऐसे कुछ राक्षस मर गए। रावण को मालूम पड़ा, तो रावण ने क्या किया, एक राक्षस को भेजा जिसके नाम है अक्षय कुमार। और हनुमान जी एक पेड़ उखाड़ करके उसको मारे। वो अक्षय कुमार क्षय हो गया, माने उसका मृत्यु हो गया। तो रावण फिर मीटिंग किया, चिंतित है। तो रावण का पुत्र मेघनाद, रावण को उसको भेजा, जाओ बंदर को पकड़ करके लाओ।
तो श्री रावण का पुत्र मेघनाद हनुमान के साथ लड़ने के लिए आए, युद्ध हुआ। तो मेघनाद जो भी बाण प्रहार करता था वो हनुमान जी के शरीर में टकरा करके वो चूर चूर हो जाता था। अंत में मेघनाद नाग फांस बाण छोड़ा और हनुमान जी को बांध लिया। ऐसे नागपाश बाण हनुमान को पर तो प्रभाव नहीं कर सकता, परंतु ब्रह्मा जी हनुमान को बोल रखे थे जब आप जान करके बंध जाओ। तो हनुमान को बांध करके मेघनाद रावण के पास लाया। रावण का आप कौन है? हनुमान जी बोले मैं राम दूत, मैं राम का सेवक हूं। तो रावण कहा कि आप इन राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले मुझे भूख लग रहा था, मैं फल खा रहा था, ये मुझे मारे तो मैं उनको मारा। अरे फल है तो भूख लगा तो भी खाएगा, इतने में आपके राक्षस मुझे मारे तो हम ही मरे, उसमें कुछ लोग मरी मरा गए, हम क्या करेंगे? रावण का मूर्ख बानर, राक्षसों का राक्षसों, इसका मस्तक काट दो। वहां पर विभीषण बैठे थे। विभीषण ने कहा महाराज ये एक दूत है, सेवक है, तो दूत का मस्तक काटना नहीं चाहिए, उसका कोई अंग तोड़ दीजिए, और परंतु उसका मस्तक मत काटे। रावण का बात ठीक है। रावण ने कहा राक्षसों इसका हाथ पैर को तोड़ करके लाओ। और हनुमान को सब राक्षस लोग रस्सी से बांध करके, कोई हाथ से, कोई लात से, कोई डंडा से, कोई पत्थर से हनुमान को पीट रहा है, मार रहा है। कोई त्रिशूल से, कोई तलवार से, कोई भाला से, सब राक्षस घेर घेर करके हनुमान को मार रहे हैं। और हनुमान को लग रहा है कोई मेरे शरीर में तेल मालिश ही कर रहा है, कि हनुमान जी का शरीर वज्र है, हनुमान जी ब्रह्मचारी है। ये राक्षस लोग उनको कितना भी मारते थे तो उनको ऐसे लगता था जो कोई तेल मालिश कर रहा है। हनुमान जी थोड़ा जान करके लेट गए। राक्षस लोग सोचे भाई ये मर गया है, तो रस्सी से बांध करके घसीटते हुए रावण के पास लाए। बोले महाराज ये बानर मर गया है। और इतने में रावण कहा अरे इसको मार दिया, ठीक नहीं किया, मैं तो बोला था हाथ पैर तोड़ के लाना, मार दिया इसको। और इतने में हनुमान जी बैठ गए। रावण का राक्षसों ये तो जिंदा है। हनुमान जी बोले देखो हम ऐसे नहीं मरेंगे, आप एक काम करो, मेरे पूंछ में कपड़ा लगा करके और आग लगा दो तो मैं मर जाऊंगा। रावण का राक्षस एक काम करो, इसके पूंछ में कपड़ा बांधो। तो हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। और हनुमान लंका में जितना गली है, जितना मोहल्ला है, जितना गांव है, और हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर चौरा में हनुमान जी का पूंछ बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिसके घर के सामने हनुमान जी की पूंछ बढ़ करके आता था वो अपने घर से कपड़ा वगैरह लेकर के हनुमान जी की पूंछ में बांधता था और तेल घी डालता था।
फिर भी हनुमान जी का पूछ बढ़ता गया। तो राक्षस रावण को बोले, महाराज इसका पूछ तो बढ़ता जा रहा है। लंका में जितना कपड़ा लता था सब समाप्त हो गया है। रावण कहा, ऐसा काम करो, यदि कपड़ा वगैरह समाप्त हो गया तो राक्षस और राक्षसी जो सब कपड़ा पहन रखे वो कपड़ा को उतारो। सारा गांव में डूडी पिटवा गया। जब महाराज रावण का आदेश है, राक्षस राक्षसियों जिसके घर में कपड़ा समाप्त हो गया है और जो जो कपड़ा पहन रखे उनको सब उतारो और हनुमान जी के पूछ में बांधो। तुलसीदास जी लिखे, रहा न नगर बसन घृत तेला, बारी पूछ कि न कपि खेला। रहा न नगर माने लंका में जितना भी कपड़ा था, तेल था, घी था, वो समाप्त हो गया। रहा न नगर बसन, बसन माने वस्त्र कपड़ा, घृत तेला घी और तेल सब समाप्त हो गया। समझ गए? हनुमान जी का पूछ बढ़ता जा रहा है। परंतु रावण के घर से, विभीषण के घर से कोई भी कपड़ा लता घी वगैरह नहीं आया। हनुमान जी सोच रहे हैं, जिसके घर से मेरे पूछ को जलाने के लिए कपड़ा घी तेल आया है उसको तभी प्रसाद देना पड़ेगा। जिसके घर से नहीं आया उसको, उसका घर को नहीं जलाऊंगा। जिसके घर से आया है उसके घर को जलाऊंगा। जिसके घर से नहीं आया उसके घर को छोड़ दूंगा। अब इधर क्या हुआ, सब राक्षस से मिलकर के हनुमान के पूंछ में आग लगा दिया। अब ये पूंछ कौन है, ध्यान देना। हनुमान जी महादेव का अवतार है, परंतु उनका जो पूंछ है ये पार्वती का अवतार है। भगवती माता पार्वती हनुमान के पूंछ बनकर आई थी। श्री जब भगवान महादेव बोले, देवी मैं राम के सेवा में बांदर बनकर के जाऊंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। तो माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। तो शिव जी बोले, देखो हम तो हनुमान बनकर के जाएंगे, परंतु हम शादी नहीं करेंगे। हम ब्रह्मचारी बनकर के रहेंगे तो आपको साथ में कहां लेंगे। ये मेरा ब्रह्मचारी रूप रहेगा। तो माता पार्वती बोली, देखो यदि आप शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी बनकर के जाएंगे, तो हम आपका पूंछ बनकर के जाएंगे और आपके ब्रह्मचर्य में सहायता करेंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे। श्री भगवती माता जानकी, ये भगवती माता पार्वती, ये हनुमान जी की पूंछ के रूप में आई थी। तो जब आग लगा गया
और सारा लंका जलने लगा। और लंका के जितने व्यक्ति थे सब चिल्लाए, महाराज बचाओ 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 बचाओ। रावण के पास जाकर के रोने लगे। अब रावण देख रहा है सारा लंका जल रहा है, तो रावण इंद्र को बुलाया, कहा इंद्र लंका के ऊपर बारिश करो, सारा लंका जल रहा है। तो देवराज इंद्र आकाश में गर्जन किया बादल के रूप में। तो हनुमान जी इंद्र को बोले, इंद्र सावधान, आपके कारण ही भगवान पृथ्वी पर आए और मैं लंका को जलाने के लिए आया और आप बुझाने के लिए आ गए। इंद्र ने कहा, हनुमान मैं बारिश नहीं करूंगा, केवल गर्जन करूंगा। रावण को तो महसूस हो जाए। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, रावण मूर्ख नहीं है। तो इंद्र ने कहा, ठीक है, हम बारिश तो करेंगे, परंतु जल का बारिश या पानी का बारिश नहीं करेंगे, हम पेट्रोल और डीजल का ही बारिश करेंगे। दोनों मिलकर के लंका जलाए गए। तो अंत में हनुमान जी भी खुश हो गए। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल लंका को जला रहे। लंका में डंका मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचल दी हो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। लंका में डंका बचाई लंका में हलचल मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। लंका में हलचल मचाई दी हो रे अंजनी के ललनवा। हर महादेव।
मुंज जनेऊ साजे, कान्हे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, प्रताप महाजगवंदन, सुस्वरूप धरि सियाहि दिखावा, रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र के काज सवारे, लंका में लंका में लंका में लंका मचाए होरे रंजनी के ललवा, राम हल्ला मचाए दियो रे अंजनी के ललनवा, लंका में हलचल मचाए दी होरे रंजनी के ललवा, लंका में हल्ला मचाए दियो रे अंजनी के ललनवा। सब गाइए तो हाथ उठा कर ही गाइए। दुर्गम काज जगत के जेते, काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिनु पैसारे, आज्ञा बिन सारे, अपन तेज सहारे आपे, अपन तेज संभालो आवे, तीन लोक हाकत कापे, लोग आवते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत
हनुमान जी समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ के आग बुझाए। उसके बाद में अशोक वाटिका में आए तो माता जानकी बोली, हे पुत्र हनुमान, जब से आप गए हैं सारा लंका में हल्ला गुल्ला हो रहा है, आप लंका को जलाया है। हनुमान जी बोले, माता मैं लंका को नहीं जलाया, आपकी विरह की आग से ये लंका जल रहा है। तो हनुमान जी बोले, माता जब लंका जल रहा था मेरे मन में एक भय था, जे आग का लपेट अशोक वाटिका की ओर चले न जाए। तो माता सीता बोली, हे पुत्र हनुमान, यदि तेरे पूछ का आग तुझे जला नहीं सकता तो ये आग मुझे कैसे जला देगा। तो अंत में हनुमान जी बोले, माता अब मैं जाऊंगा, कुछ पैसा नहीं चाहिए। तो माता जानकी अपनी चूड़ामणि मथामणि को निकाल करके हनुमान को दिया। तो हनुमान जी जब जाने के लिए तैयार हो गए तो माता जानकी रोने लगी, और इतना रोने लगी, हनुमान जी बोले, माता रो मत, आप अभी मेरे पीठ में बैठो, मैं आपको अभी ले जाऊंगा, भगवान से मिला दूंगा। तो माता जानकी हनुमान को प्रश्न किया, हे पुत्र हनुमान, मेरी सोच है जब भगवान यहाँ पर आए और रावण को मारे और मेरा उद्धार करे, यदि तू रावण को मार देगा या तेरे पीठ में बैठ करके मैं चला जाऊंगी तो इससे मेरे पति को इस सम्मान नहीं मिलेगा। हनुमान भी रावण को मार सकता था, परंतु माता जानकी मना की। माता जानकी बोली, भगवान यहाँ पर आएंगे, रावण को मारेंगे, मेरा उद्धार करेंगे, और ये राम कथा के रूप में लिखा जाएगा, और ये कथा को जो श्रवण करेगा वो भी परम धाम को ही प्राप्त होगा। तो श्री माता जानकी बोली, जो भगवान यहाँ आएंगे कैसे, इतना बड़ा समुद्र है। तो हनुमान जी बोले, माता मैं समुद्र को पार कर सकता, और बाली पुत्र अंगद भी, वो भी समुद्र को पार कर सकता है, हम दोनों समुद्र को पार कर सकते हैं। तो हम भगवान को कंधा में बैठा करके ले आएंगे, या भगवान आदेश देंगे भारत और लंका के बीच में कोई सेतु बंध बना देंगे। तो अंत में हनुमान जी गर्जन करते हुए लंका से छलांग लगाए, और उनके गर्जन के प्रभाव से तो जितना राक्षसी थी उनके गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया हनुमान जी की गर्जन से। श्री जामवंत के पास हनुमान जी पहुंचे, सारा बात बताए। इधर जामवंत जी श्री राम जी को सारा बात बताए। तो भगवान राम के सामने हनुमान जी माता सीता के स्थिति को बताए। राम जी बोले, हनुमान सीता कैसी रहती है?
तो हनुमान जी बोले भगवान माता जानकी लंका में हरदम रोती रहती है और लंका की भोजन करना वो छोड़ दिया है, लंका का भोजन भी नहीं करती है, लंका का जल भी नहीं पीती है। राम जी बोले फिर कैसे जीवित कैसे है? हनुमान जी बोले भगवान वो आपके याद में हरदम रोती है और आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो आंसू को पी करके ही वो रहती है। श्री हनुमान जी बोले भगवान माता जानकी के ऊपर घोर संकट है। तो भगवान राम बोले हनुमान अच्छा बताओ संकट किसको बोलते हैं, विपत्ति किसको बोलते हैं? देखो हम लोग को सोचते हैं घर में आग लग गया या कोई मर गया, कोई बीमार में पड़ा, हम लोग उसको विपत्ति मानते हैं। परंतु महादेव का अवतार हनुमान जी कहते हैं घर में आग लगना, कोई मरना ये सामान्य विपत्ति है। जब भगवान का याद छूट जाए, भगवान का पूजा छूट जाए, भगवान का ध्यान छूट जाए, भगवान का कथा छूट जाए, उसी समय को घोर विपत्ति ही कहा जाता है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। हनुमान जी बोले भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का ध्यान भजन छूट जाए उस समय को घोर विपत्ति कहा जाता है सदा। भगवान में मन रहना, देखो हरि स्मृति ध्यान देना, हरि स्मृति संपत्ति और हरि विस्मृति विपत्ति। संपत्ति क्या है? भगवान में मन लगना, यही संपत्ति है।
और विपत्ति क्या है? भगवान से मन हटना ही विपत्ति है। और आपके मन को भगवान में लगाने के लिए ये शिवरात्रि के अवसर पर ये कथा रखा गया और यही सच्चा संपत्ति है। मैं पहले भी बता चुका हूं, घर मकान स्त्री पति ये साथ में नहीं जाएगा। जो शरीर को खिलाए पिलाए ये भी साथ में नहीं जाएगा। इसको जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, और ऐसे बाहर फेंक देंगे तो कुत्ते सुअर खा जाएंगे। शरीर तीन काम में आता है, जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, और ऐसे बाहर फेंक देंगे तो कुत्ते सुअर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। तो शरीर देह भी साथ में नहीं जाता है। जो देह शरीर साथ नहीं जा रहा है तो घर मकान पति पत्नी साथ में कैसे जाएगा? तो जाएगा क्या? आपका साथ में जाएगा क्या? आप इस शिव कथा में जितना समय दिया है यही समय ही आपका साथ में ही जाएगा। इसीलिए हरि स्मृति संपत्ति। संपत्ति क्या है? भगवान में मन लगाना ही संपत्ति है, और हरि विस्मृति विपत्ति। तो श्री भगवान में मन लगाने के लिए ये कथा को आपके सामने यहां पर रखा गया। देखो शिवरिन चला। देवी सीता भगवान राम जब सीता से अग्नि परीक्षा मांगे तो माता सीता अग्नि में प्रवेश किया। क्यों? जो ओरिजिनल सीता थी वो आग में ही थी। तो इसीलिए राम जी सीता से बार बार अग्नि परीक्षा मांग रहे थे। लंका में जो सीता थी वो जनक नंदिनी सीता नहीं थी। तो श्री माता जानकी जब आग में प्रवेश की तो अग्निदेव सीता के कपड़ा के एक धागा भी जला नहीं पाए। आकाश में सीता के ऊपर फूल बारिश हुआ तो आग में सीता थी वो ओरिजिनल सीता को बोली कि आप तो भगवान राम के पास रहेगी तो मैं किसके साथ रहूंगी? दोनों सीता में बातचीत हो रहा है आग में। तो वास्तव सीता माया सीता को बोली जे आप पुष्कर तीर्थ में जाकर के महादेव को तपस्या करो और महादेव को प्रसन्न करो, वही आपको पति देंगे। तो वास्तव सीता तो राम जी के पास आ गई, परंतु
वो जो माया सीता थी वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये प्रसंग शिव पुराण का है और देवी भागवत में भी ये प्रसंग दिया गया है। तो वहां पर वह माया सीता वहां से अंतर ध्यान हो गई और पुष्कर तीर्थ में जाकर के वो तपस्या किया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, शिवलिंग स्थापन करके महादेव जी का पूजा किया, अभिषेक किया। तो उसके तपस्या में भगवान शिव प्रकट हुए। बोले श्री शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव बोले वरम ब्रूहि पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि। भगवान शिव 5 बार बोले वरम ब्रूहि और वो बोली पतिम देहि। भगवान शिव बोले वर मांगो और वो माया सीता बोली पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि। तो 5 बार वो पतिम देहि बोली, 5 बार। भगवान बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वहां पर वह माया सीता इस प्रकार वर मांग करके वो पंचभूत में लीन हो गए। तो उसी जगह में तो महाराज द्रुपद यज्ञ किए और उसी यज्ञ कुंड से वह माया सीता फिर द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, द्रौपदी के रूप में वो जन्म लिया। वो 5 बार शिव जी को पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि मांगी थी, इसलिए द्रौपदी के 5 पति हुए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। देखो इतिहास में जो मस्ती में, जो अयासी में जिंदगी जिए हैं, उनका कोई इतिहास नहीं बना। राम जी के चरित्र को हम लोग क्यों गाते हैं? पांडवों के चरित्र को क्यों गाते हैं? भगवान राम परिस्थिति में, समस्या में, वन में, दुख में जिंदगी जिए हैं। अयोध्या में तो 10,000 वर्ष तक शासन किए, वो चरित्र कोई नहीं गाता है। परंतु वो जो परिस्थिति में जिंदगी जिए, वो चरित्र को हम लोग गाते हैं। और ऐसे पांडव, तो यहां पर पांडवों के जन्म की कथा श्री व्यास जी लिखे हैं, ध्यान देना। श्री महादेव जी के कृपा से श्री महाराज पंडु हस्तिनापुर के राजा हुए। पितामह भीष्म, यदि धृतराष्ट्र और पंडु ये दोनों भाई है, धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर, ये तीनों भाई हैं। परंतु धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण उनको हस्तिनापुर का राजा नहीं बना गया। हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को, वहां का राजा उनको नहीं बनाया गया। और पंडु को वहां का राजा बना गया। तो पंडु महाराज
एक बार शिकार करने के लिए गए वन में, ध्यान देना कथा में। तो जंगल में एक कुंदन नाम के ऋषि, उनका नाम था कुंदन ऋषि। वो महादेव जी का पूजा कर रहे थे, शिवलिंग का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके, और शिवलिंग के ऊपर दूध दही पंचामृत बेल पत्र आदि आदि चढ़ा रहे थे। परंतु वो शिव जी के भक्ति में इतना लीन थे, दिन रात कब बीता, वो दिन रात 24 घंटा रुद्राभिषेक करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। और उनकी जो पत्नी थी, उनको प्रणय का याचना किया। उनकी पत्नी, क्यों पति के ऊपर स्त्री का अधिकार होता है और स्त्री के ऊपर पति का भी अधिकार होता है। तो उनकी पत्नी रति क्रीड़ा के लिए अपने पति का याचना किया, परंतु उनके पति बोले, प्रिय इस समय मैं शिव जी का पूजा कर रहा हूं, ये समय ठीक नहीं है। परंतु उनकी पत्नी नहीं मानी, वो बार बार उनको तंग किया। तो श्री कुंदन ऋषि उनके पत्नी को बोले, देवी ये आप ठीक नहीं किया, आप महादेव की पूजा में बाधा डाल रहे हैं। तो उनकी पति कुंदन ऋषि क्या किए, मंत्र बल से अपनी पत्नी को वो हिरण्य बना दिए और स्वयं हिरण बन गए। कुंदन ऋषि हिरण बन गए और उनकी पत्नी हिरणी बन गई। और वो हिरण और हिरणी एक पेड़ के नीचे विहार कर रहे हैं। और उस समय हस्तिनापुर के राजा पंडु महाराज वहां शिकार करने के लिए गए थे। तो हिरण और हिरणी दोनों विहार कर रहे हैं। तो महाराज पंडु क्या किए, धनुष में बाण लगा करके और बाण को छोड़ दिए, और बाण जा करके हिरण के छाती में लगा और उसी हिरण से कुंदन ऋषि प्रकट हुए। तो कुंदन ऋषि बोले, महाराज अब तो मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मेरी छाती में आप बाण चलाया है। परंतु आप इतना बड़े धार्मिक राजा है, आपको मालूम है कोई भी जीव, पक्षी क्यों न हो, अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ यदि वो विहार करता है तो उस समय कभी भी बाधा डालना नहीं चाहिए। और इस समय आप मेरे बाण, छाती में बाण चलाया है और मेरा अभिशाप है। जिस दिन आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे उसी दिन आपका मृत्यु होगा। जिस दिन आप अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे उसी दिन ही आपका मृत्यु होगा। और ये अभिशाप पंडु महाराज को मिला। महाराज पंडु हस्तिनापुर में आए। ये बात वो किसको नहीं बताया। पंडु महाराज जी की दो पत्नी है
कुंती और माद्री। कुंती इनकी बड़ी पत्नी है और माद्री इनकी छोटी पत्नी है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गया तो पंडु महाराज अपने दोनों पत्नी को बताए, बोले प्रिय मुझे अभिशाप है, मैं आपसे कभी मिलने के लिए जा नहीं सकता। तो पंडु महाराज पितामह भीष्म के पास गए और अपनी राज मुकुट को उतार करके भीष्म के चरण में समर्पण किए। बोले पितामह मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और आप इसी गद्दी में मेरे भाई धृतराष्ट्र को बैठा दीजिए। तो इतना कहकर के पंडु महाराज हस्तिनापुर को छोड़ करके जंगल में चले गए और उनकी दोनों धर्मपत्नी कुंती और माद्री वो भी पीछे पीछे निकल पड़े। तो पंडु महाराज जी बोले प्रिय अब जंगल में कैसे रहेगी, हाथी है, बाघ है, सिंह है, ठंडी है, गर्मी है, बिच्छू है, सांप है, जंगल में कैसे रहेगी। आप इसी हस्तिनापुर में रहो, आप हस्तिनापुर की महारानी हैं। तो दोनों पत्नी बोली हे नाथ कितना भी सोने की महल हो, 56 प्रकार का भोग हो, रंगे बिरंगे साड़ी हो, हर रोज खाने के लिए अच्छा सामान मिलता हो, परंतु पतिव्रता स्त्री के सामने यदि उसकी पति न हो तो वो सारा सुख उसको नरक के समान ही लगता। हम भी जंगल में सन्यासी बनकर के रहेंगे। तो कुंती और माद्री दोनों वो पंडु के पीछे पीछे घोर जंगल चले गए। जंगल में ऋषि मुनि सत्संग करते थे और शिव पुराण की कथा चल रही थी। जंगल में शिव जी का पूजा करना, शिव पुराण की कथा श्रवण करना। तो उसी में ये पंडु महाराज उनकी दोनों पत्नी कुंती और माद्री एक झोपड़ी में रहते थे और शिव पुराण की कथा सुनते थे। तो कथा के बीच में एक प्रसंग आया, धीक जीवितम प्रजाहीनम धीक धनम चानपतस्य। माने इस श्लोक का अर्थ है वो माता पिता वो धन को वो घर को धिक्कार है जिस परिवार में कोई संतान नहीं है। और ये बात पंडु महाराज जी को चुभ गया।